हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने कूलॉम्स लॉ देखा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखा था। तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आज हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। लास्ट तक देखिएगा वीडियो, लास्ट तक हम न्यूमेरिकल ही करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ कूलॉम्स लॉ का क्या होता है। कि कूलॉम्स लॉ बच्चों मैंने आपको बताया था, कूलॉम्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। तो दो चार्जेस के बीच में जब अगर सपोज Q1 Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं और इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, डिपेंड करता है कि लाइक चार्जेस है कि अनलाइक चार्जेस है। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन आर स्क्वायर इंटू में के। जहाँ पे के की वैल्यू क्या होती थी बच्चों, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। यहाँ के की वैल्यू अपन लोग एसआई यूनिट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते थे। इसकी इसी से वैल्यू निकलती थी। एप्सिलॉन नॉट क्या होती थी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो ये फ्री स्पेस में थी, यहाँ पे ये क्या था, फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम में ये फॉर्मूला होता था। ठीक है। और सीजीएस में इसकी वैल्यू 1 हो जाया करती थी, के की वैल्यू। ठीक है। और अगर किसी मीडियम की बात करें, ये एयर स्पेस में था, है ना। और किसी मीडियम में फोर्स की बात अगर करें तो वो कितना हो जाता था बच्चों, के तो ठीक है, के नहीं, हाँ यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता था, है ना। Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे के इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते थे। यहाँ पे Q1 Q2 और उतनी ही डिस्टेंस पे और उतनी मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 हैं, और उसको बस मीडियम चेंज कर दिया। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होता बताती थी, दो चार्जेस के बीच में फोर्स बताती थी उस मीडियम में, मतलब मीडियम में उस फोर्स की स्ट्रेंथ को बताता था। एप्सिलॉन कितना परमिट कर रहा है वो मीडियम, है ना, एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन बच्चों इन दोनों को डिवाइड करने पे क्या आया था हमारा, लास्ट में मैंने आपको बताया हुआ था कितना आता था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, हमने एप्सिलॉन आर लिया हुआ था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, या फिर हमने उसको के लिया हुआ था। मतलब कि अगर हमको एप्सिलॉन निकालना है तो वो जाता था एप्सिलॉन नॉट के, या फिर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ जो फॉर्मूला बनाता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे अब मुझे, अगर ये तो मीडियम के लिए हो गया, किसी मीडियम के लिए, है ना। और अगर मैं फ्री स्पेस का इसमें से बनाना चाहता हूँ तो इन फ्री स्पेस ये जो इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन आर की, या जिसे हम बोलते हैं के की, ये वैल्यू 1 होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो फॉर्मूला फिर से आपका फ्री स्पेस वाला बन जाता है। ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर आज हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल करते जाएंगे छोटे से बड़े की ओर। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ प्योर वाटर इज 81, कैलकुलेट इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी, है ना। एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकालनी है, जबकि आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्योर वाटर का दिया है 81, है ना। तो बच्चों एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी मतलब कि, क्योंकि वाटर एक मीडियम है तो मीडियम का क्या होता है बच्चों, अभी अपन ने देखा एप्सिलॉन इज इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट के, है ना। या एप्सिलॉन आर भी लिख सकते थे आप, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको बच्चों यहाँ पे 8.85 होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। लास्ट वीडियो देख लीजिएगा आप, डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं सारे वीडियोस, अगर नहीं पता है आपको तो। इनटू के की वैल्यू बच्चों दी हुई है 81। तो बच्चों मैं पॉज करके इसको सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व कीजिए, देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए बच्चों आ रहा है 716.85 इंटू 10⁻12। और लेकिन हमें सिर्फ इंटीजर के एक पॉइंट के, एक इंटीजर के बाद ही पॉइंट चाहिए रहता है, डेसिमल चाहिए रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड दो पॉइंट्स खिसका देंगे, शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7.1685। और क्योंकि हमने दो पॉइंट खिसका दिए हैं यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 10⁻12 में 10⁻2, सॉरी +2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻10। ये आया बच्चों एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन हो या एप्सिलॉन नॉट, उनकी वैल्यू जो यूनिट होती है कूलॉम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें क्या, वन इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम ईच ऑफ टू सोडियम एटम्स एंड द आयंस सो प्रोड्यूस्ड आर प्लेस्ड 25 एंगस्ट्रॉम अवे फ्रॉम ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो यहाँ पे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव कर दिया है
एक एक इलेक्ट्रॉन दो सोडियम एटम से हमने रिमूव कर दिया, तो ऑब्वियसली वो सोडियम एटम कैसा हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, है ना। और उनसे आयंस जो प्रोड्यूस होंगे, वो आयंस यानी कि चार्जेस जो हैं वो 25 एंगस्ट्रॉम आगे होंगे एक दूसरे से। तो बच्चों यहाँ पे दो चार्जेस दिए हुए हैं Q1 Q2, ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला है हमने और दो सोडियम एटम एक जैसे थे, तो दोनों ही बराबर होंगे ऑब्वियसली। और Q1 Q2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही होता है। तो इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है बच्चों 25 एंगस्ट्रॉम। मैं बता देता हूँ एंगस्ट्रॉम क्या होता है। तो आपको जो गिवन है सबसे पहले तो वो लिख दीजिए, Q1 Q2, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो दो चार्जेस बन जाएंगे। कितने, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ऑब्वियसली उस पर कितना चार्ज आ जाएगा उस सोडियम एटम पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जो लूज करता है उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, तो जो जाएगा आपका प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। Q1 Q2 दोनों बराबर रहेंगे, तो चार्ज ऑन ईच सोडियम एटम इतना हो गया। और डिस्टेंस बिटवीन कितना हो जाएगा बच्चों उनका, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एटम्स हो जाएगा बच्चों कितना, 25 एंगस्ट्रॉम। तो 25 एंगस्ट्रॉम है, 25 एंगस्ट्रॉम बच्चों। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, एंगस्ट्रॉम को ऐसे लिखते हैं ए के ऊपर नॉट, इक्वल्स टू मीटर में चेंज करना तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो 25 एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो आपको मैग्नीट्यूड निकालने को बोल रहा है, किसका मैग्नीट्यूड निकालने को बोल रहा है, दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो उनके बीच में लग रहा है। तो आप जानते हो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वही जो फॉर्मूला है आपका, है ना, वेक्टर फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू दे, है ना, या बिटवीन देम, कितना हो जाएगा बच्चों, F इक्वल्स टू 1/4π∈0। बच्चों जब तक दिया ना हो मीडियम तो आप क्या मान के चलेंगे, हम फ्री स्पेस पे ही मान के चलेंगे। तो 1/4π∈0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4π∈0 की वैल्यू पता है, पहले फॉर्मूला लिख दिया कीजिए ताकि हम बाद में इस पे वैल्यू रख सकें, 9 इंटू 10⁹। हालांकि आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है। Q1 कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये भी है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है बच्चों, आर आपका 25 इंटू 10⁻⁻10, है ना, ये आर है आपका, ये आर था, ठीक है। तो 25 इंटू 10⁻⁻10 को दो बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है ना। तो इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो ऐसा पहले ऐसा कर लिया कीजिए कि पॉइंट कैंसिल करके, दो पॉइंट कैंसिल करके आप नीचे यहाँ पे क्या लगा दें, 10 यानी कि 100 लगा दीजिए, 10⁻²। फिर 10 की पार्ट्स को एक बार सॉल्व कर लिया कीजिए और जो इंटीजर है उनको सॉल्व कर लिया कीजिए। तो 16 16 और 9 इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 25 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं पॉज करके सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व कीजिए। देखिए बच्चों मेरा सॉल्व होने के बाद आ रहा है F 3.686 इंटू 10⁻11 न्यूटन। ठीक है बच्चों, होप सो कि आपका भी यही आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री पिथ बॉल ऑफ मास 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 इंटू 10⁻8 कूलम। What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball fixed 5 cm vertically below the former pith ball so that the upper pith ball remains stationary? बच्चों देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एक पिथ बॉल दी हुई है जो फ्रीली ऑब्वियसली नीचे गिरने की कोशिश हो रही होगी। उसकी 8 ग्राम की है, ये मास का 8 ग्राम है, पॉजिटिव चार्ज स्पीड 5 इंटू 10⁻8 है, ये नीचे गिर रहा है। और दूसरी पिथ बॉल का हमको मैग्नीट्यूड बताना है ना, व्हाट इज नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। दूसरी पिथ बॉल पे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताना है, उसका नेचर बताना है, ताकि वो उसको नीचे से बैलेंस कर सके। तो ऑब्वियसली इतना इसको फोर्स ऑफ रिपल्शन, नीचे वाली बॉल को, नीचे वाली पिथ बॉल को उतना फोर्स ऑफ रिपल्शन देना पड़ेगा जिससे बैलेंस रहे। तो कितना देना पड़ेगा, इसके वेट के बराबर, ना वेट से ज्यादा ना वेट से कम, क्योंकि इसको स्टेशनरी रखना है। तो इसको रोक के रखे रहे, इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना देना पड़ेगा, इसके वेट के इक्वल, ऊपर वाली बॉल के वेट के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो गिवन जो है आपको वो ऊपर वाली पिथ बॉल का सिर्फ चार्ज है। तो चार्ज सपोज हमने बोल दिया द गिवन द चार्ज ऑन अपर बॉल, है ना, अपर पिथ बॉल कितना है बच्चों, Q1 लेट सपोज करके चलते, तो वो हो जाएगा आपका
कितना दिया है 5 इंटू 10⁻8 कूलम। Q2 हमको फाइंड आउट करना है लोअर बॉल का, है ना, क्या चार्ज ऑन लोअर बॉल, चार्ज ऑन लोअर विथ बॉल। ठीक है, अब हमको और क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, दोनों के बीच में कितना 5 सेंटीमीटर, आर दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में चेंज करना बहुत ज़रूरी। और आपको मास दिया हुआ है अपर पिथ बॉल का, मास ऑफ अपर पिथ बॉल, मास ऑफ अपर पिथ बॉल जो कि कितना है बच्चों, m इक्वल्स टू 8g, किलोग्राम में चेंज करेंगे, 8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम जरूरी होता है एम के यूनिट में, ऐसा ही यूनिट में या फिर। तो बच्चों मैंने बोला कि फोर्स और रिपल्शन नीचे वाला ऊपर वाले वेट के इक्वल होना चाहिए, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन मस्ट बी इक्वल्स टू वेट ऑफ द अपर बॉल। तो व्हाट अपर बॉल का वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास उस बॉडी का, ऊपर वाली बॉडी का, ऊपर वाली बॉल का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। फोर्स ऑफ रिपल्शन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ 4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चलिए अब इसमें हम 1/4πε0 की वैल्यू तो पता है 9 इंटू 10⁻9, Q1 भी पता है हमको बच्चों कितना है 5 इंटू 10⁻⁻8 गिवन है हमको, ये गिवन है। और Q2 हमको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड, और नेचर बच्चों सेम होगा क्योंकि ऑब्वियसली सेम नेचर का होगा तभी तो उसको रिपल्शन देगा उस अमाउंट में, तो सेम नेचर का होगा बच्चों। चलिए उसके बाद है अपॉन में आर स्क्वायर है, तो आर कितना है बच्चों 5 इंटू 10⁻², तो 5 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻²। यहाँ मास आपको दिया है 8 इंटू 10⁻³ और जी आप जानते हो 9.8 होता है। तो बच्चों Q2 फाइंड आउट करना है, तो Q2 फाइंड आउट करने के लिए आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो रहा है आपका, और ये सारी क्वांटिटी हम उस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व भी कर देंगे तो 9.8 है, तो 9.8 के साथ हम 98 को कैंसिल करते हो यहाँ पे 10 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 98 इंटू ये 5 बचा हुआ तो इंटू में 5। बच्चों सारी संख्याएं एक तरफ और 10 के मल्टीपल्स एक तरफ हो जाएंगे पूरे, तो 8 इंटू 98 इंटू 5 और इंटू में क्या चल रहा है बच्चों 10⁻³ और ये ऊपर ये 10⁻², 10⁻² ऊपर जाके 10⁻⁻4 और यहाँ पे ऑलरेडी आपका 10 चल रहा था, और यहाँ 10 इंटू 10⁻9 - 8 यानी कि 1 हो गया, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। तो बच्चों मैं पॉज करके और सॉल्व करता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, आप भी कीजिए। तो देखिए बच्चों सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 4.356 इंटू 10⁻7 कोलॉन। ये हो गया बच्चों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 2.0 इंटू 10⁻8 कूलम ईच आर जॉइंड बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग 1 मीटर एंड द गिवन सिस्टम इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, फाइंड द टेंशन इन अ स्ट्रिंग। बच्चों यहाँ पे दो चार्जेस दिए हैं, चार्ज पार्टिकल्स दिए हैं जो एक स्ट्रिंग से 1 मीटर की स्ट्रिंग से टाइड हैं, तो हॉरिजॉन्टल टेबल रखे हुए हैं पूरा का पूरा सिस्टम। तो आपको बता रहे हैं इसमें जो उनके बीच में जो स्ट्रिंग है, ऑब्वियसली दो चार्जेस हैं, दो तो एक दूसरे को फोर्स लगा रहे होंगे, रिपल्शन दे रहे होंगे, तो उस रिपल्शन इसलिए क्योंकि 2 यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, रिपल्शन दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उस धागे में, उस थ्रेड में, स्ट्रिंग में क्या आएगा, टेंशन फोर्स आएगा, है ना, खींचेंगे तो दोनों एक दूसरे की तरफ खींचेंगे तो टेंशन फोर्स आएगा, तो वो टेंशन फोर्स बताना है ना। तो यहाँ पे जो गिवन है आपको वो लिख लीजिए सबसे पहले, तो Q1 और Q2 दोनों ही बराबर है क्योंकि दोनों पे ही चार्ज पार्टिकल इतना है, कितना दोनों ही पार्टिकल पे चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻8 कूलम। Q1 Q2 इक्वल हो गया आपका, और क्योंकि वो 1 मीटर के थ्रेड से बंधे हुए हैं तो ऑब्वियसली डिस्टेंस जो होगी उनके बीच की 1 मीटर ही होगी। ये हो गया, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम लगा देते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ टेंशन फोर्स सपोज F बिटवीन दैम, है ना, बिटवीन दैम कितना हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो ये बच्चों 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 2 इंटू 10⁻8 2 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय
r 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर हो जाता है। देखने में बच्चों लग रहा है टफ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं क्वेश्चन टफ हो, इजी है ये बहुत ही ज़्यादा। 9 टू जा 18 टू जा 36, 36 इंटू 10 टू द पावर -16 प्लस 9, -16 + 9 कितना हो गया बच्चों? 9 - 8 दैट इज 1, -8 दैट इज -7। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻7। अब बच्चों यहाँ पे हमको तो एक इंटीजर के बाद चाहिए, वैसे आंसर आपने ये लिख दिया तो भी सही है, लेकिन आप एक इंटीजर के बाद लिखे तो 3.6 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन when they are separated by a distance of 5 angstrom, how many electrons are missing from each ion? बच्चों इस बार हमको फोर्स ऑफ रिपल्शन दिया हुआ है दो इक्वल चार्जेस के बीच में, पॉजिटिवली चार्ज आयंस है उनके बीच में हमको क्या दिया हुआ है, हमको उनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन दिया हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज है तो रिपल्शन दे रहे होंगे, और कितने डिस्टेंस अपार्ट है वो भी दिया हुआ 5 एंगस्ट्रॉम। तो हमसे ये पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस, कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो हर आयन से मिसिंग है, मतलब कि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो सबसे पहले तो बच्चों हमको क्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो क्यू भी नहीं पता है। तो हाँ, देखते हैं बच्चों सॉल्व करने पे आपको जो गिवन है उससे हम देखते हैं। एफ इक्वल्स टू आपको गिवन है आपको बच्चों 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन, और क्या गिवन है, आर गिवन है आपको 5 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम मतलब कि 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। फिर आपको बच्चों पहले तो क्यू भी फाइंड आउट करना है और एन भी फाइंड आउट करना है ना। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ या फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, फ्रॉम कूलॉम्स लॉ ये हो जाएगा बच्चों F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों मैंने बोला यहाँ पे दो पॉजिटिवली चार्ज हैं और सेम आयंस हैं, तो ऑब्वियसली Q1 Q2 को हम क्या लिख सकते हैं, Q ले सकते हैं। तो F आपको दिया है 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन, और यहाँ पे आपको 1/4πε0 इंटू 10⁻9, इसको हम क्यू स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि Q1 Q2 बराबर ही है, यहाँ पे इक्वल है। अपॉन में आर, आर कितना है बच्चों 5 इंटू 10⁻10 इंटू में 5 इंटू 10⁻10, दो बार इसलिए क्योंकि आर का स्क्वायर। चलिए तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3.7 मल्टीप्लाई बाय 5 5 जा 25 इंटू 10⁻10 -10 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻9। बच्चों अब हमको इसको सॉल्व करना है, मैं पॉज करके सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व कीजिए। देखिए बच्चों सॉल्व करने पे आया मेरा, सॉल्व करने पे आया Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज आया बच्चों। अब क्योंकि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई, यानी कि एन इज इक्वल टू Q अपॉन ई। Q आपका 3.2 इंटू 10⁻⁻19 है बच्चों, और अपॉन में E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 10⁻⁻19 19 कैंसिल, ये आ जाएगा 2, यानी कि n इक्वल टू आ रहा है बच्चों 2। दो इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज स्मॉल q is placed at the center of line joining two equal charges capital Q, show that the system of three charges will be in equilibrium if q is equals to -q/4। आपसे ये बोल रहा है कि एक स्मॉल q चार्ज है, ये सॉल्यूशन में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये दो पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q के को ज्वाइन करने वाली लाइन के ठीक सेंटर पे है, प्लेस्ड है कौन, स्मॉल q, और एंड्स पे कौन है, सपोज यहाँ नाम दे दिया ए और बी, इन पे दो एंड्स पे, एक्सट्रीम एंड्स पे कैपिटल क्यू रखा हुआ और बीच में स्मॉल क्यू है। तो बच्चों यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको ये शो करना है कि सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू -q/4। तो हमको ये प्रूफ करना है बच्चों, क्यू इज इक्वल टू -q/4, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये प्रूफ हो जाएगा।
तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है यहाँ पे कि ये इक्विलिब्रियम में हो स्मॉल क्यू, ये बोल रहा है पूरा का पूरा तीनों चार्जेस का सिस्टम जो है वो पूरा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे पे ये बराबर से फोर्स लगा रहे होंगे, है ना। तो सपोज मैंने कोई भी एक चार्ज ले लिया, ये क्यू यानी कि जिसपे अगर वो इस पे इतना फोर्स लगा रहा है और ये इस पे इतना फोर्स लगा रहा है, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इक्विलिब्रियम की यही कंडीशन होती है। तो यहाँ पे तो क्यू पे तो नेट फोर्स ऑलरेडी जीरो है, क्योंकि दोनों ही सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, क्योंकि सेंटर पे ना, सपोज मैंने बोल दिया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है। तो नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू इज जीरो, है ना। क्यू इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम पे पहले से ही है ये तो, ठीक है। तो हम इसके बीच में देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली, हालांकि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ही एक का क्वेश्चन है, लेकिन कूलॉम्स लॉ भी, क्योंकि लगता है तो कूलॉम्स लॉ भी है उस पे। तो हम तीन चार्जेस का जो सिस्टम है उसको इक्विलिब्रियम में है कि नहीं वो देखना है अपन को। तो नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज क्या होना चाहिए, मस्ट बी जीरो। नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज मस्ट बी जीरो फॉर इक्विलिब्रियम, है ना। टू बी इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो ऑब्वियसली हम ये वाला एक चार्ज ले लेते हैं, इसका इस पे फोर्स प्लस इसका इस पे फोर्स, ये क्या होना चाहिए, जीरो। एक ही चार्ज को लेके चलना पड़ता है फिर अपन को। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू, है ना। किसी पे भी लगा निकाल सकते हैं हम, वो देख रहे हैं ए पे, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं नेट या टोटल फोर्स ऑन क्यू एट ए। तो कितना हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू स्मॉल क्यू अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, एक्स का डिस्टेंस है, प्लस अब इसका इस पे 1/4πε0, फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे कूलम्स लॉ से, क्यू इंटू क्यू अपॉन 2x डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, है ना। इस क्यू से इस क्यू तक की डिस्टेंस फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, तो 2x का होल स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो इक्वल्स टू के साइड ले जाइए आप सारा साइन आइन, तो 1/4πε0 ये हो जाएगा क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये उस साइड ले जाएंगे तो ये -1/4πε0 माइनस हो जाएगा क्यू इंटू क्यू अपॉन 2x स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है आपका, क्यू से क्यू भी कैंसिल हो रहा है, 1/4π से 1/4π, तो क्यू आ जा रहा है आपका -q/4, मतलब कि ये हमको प्रूफ करना था, यानी कि ये सिस्टम जो है वो कैसा है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है बच्चों, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, टू आइडेंटिकल स्फेयर्स having unequal and opposite charge are placed at a distance of 0.90 meter apart. After touching them mutually, they are again placed at the same distance apart. Now they repel each other with a force of 0.025 Newton. Calculate the final charge on each of them. आपसे यहाँ पे देखिए ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें आपसे वो बोल रहा है कि दो आइडेंटिकल स्फेयर्स है। आइडेंटिकल का मतलब होता है बच्चों दोनों साइज में सेम हो, है ना। तो आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, दोनों ही अनइक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज के हैं, मतलब कि सपोज दो स्फेयर्स हैं लाइक दिस, और ये एक दूसरे से सबसे पहले तो ऑपोजिट एक डिस्टेंस अपार्ट है, 0.90 मीटर डिस्टेंस अपार्ट है, और इन पे चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो सपोज इसमें Q1 है तो इस पे कितना होगा, -Q1, है ना। Q2 ऑपोजिट है, अनइक्वल है तो ऑब्वियसली ये Q1 और ये Q2 लेना पड़ेगा। तो Q1 और यहाँ -Q2 लेना पड़ेगा, क्योंकि अनइक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इतने डिस्टेंस अपार्ट। अब इनको आपस में म्यूचुअली टच करते हैं, लाते हैं पास में पहले, फिर उसके बाद वापस से उतनी डिस्टेंस यानी कि 0.90 मीटर अपार्ट ले जाते हैं। तो बच्चों जब इन दोनों को हम टच करेंगे, किसी को भी पास में ले आएंगे, सपोज Q2 को पास में ले आए, तो ये Q1 था और ये -Q2 था। लेकिन बच्चों जब हम उनको टच करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पर जब चार्ज स्फीयर्स को आपस में टच करते हैं तो ऑब्वियसली उनमें चार्जिंग होने लगती है, ठीक है।
तो चार्जिंग होने लगेगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाने लगेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाने लगेंगे, और जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाएं तब तक चार्जेस ट्रांसफर होंगे। तो बच्चों चार्ज ऑन ईच स्फीयर क्या हो जाएगा फिर उस कंडीशन में, चार्ज ऑन ईच स्फीयर, चार्ज ऑन ईच स्फीयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, तो वो कितना हो जाता है, अगर मैंने बोला पहले इसमें था माइनस, यहाँ पे Q1 था और इसमें माइनस Q2, तो दोनों पे अब है ना सेपरेट करने के बाद जब हो जाएगा, कब तक ट्रांसफर होंगे, जब तक दोनों में आधे आधे ना हो जाए, तो कितना हो जाएगा बच्चों, दोनों पे चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस वाले आप वीडियो में देख लीजिएगा। तो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि दोनों ही स्फेयर पे इतना इतना चार्ज हो जाएगा। अब इनको वापस से उतनी डिस्टेंस अपार्ट कर दिए गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, और इसमें भी कितना हो जाएगा बच्चों, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। हालांकि वही डिस्टेंस अपार्ट है, ये कितना 0.90 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अब वो क्या है, इतने फोर्स से रिपल कर रहा है, 0.025 न्यूटन फोर्स से रिपल कर रहा है एक दूसरे को, यानी कि इस पे फोर्स लग रहा है, ऑपोजिट ऑब्वियसली लगेगा, तो कितना लग रहा है 0.025 न्यूटन फोर्स से रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो बराबर बराबर, तो बराबर फोर्स लगाएंगे एक दूसरे। तो कैलकुलेट द फाइनल चार्ज ऑन ईच ऑफ देम, इन दोनों पे फाइनल चार्ज जो है वो बताइए कितना होगा। तो फाइनल चार्ज कितना है, ऑब्वियसली Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि पूरा का पूरा हमको निकालना पड़ेगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 निकालना पड़ेगा, Q1 Q2 नहीं निकालना पड़ेगा हमें, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, फाइनल चार्ज यही होगा ऑब्वियसली, इतना ही है ना, वो निकालना है हमको, फोर्स दिया हुआ है, ये क्वांटिटी दी हुई है, अब आपको बोला ये निकालने को। तो बच्चों सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जो जो आपको दिया रहता है उसके बेसिस पे। तो डिस्टेंस आपको दी हुई है, फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, ये गिवन इवन जो भी है आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका, इस पे पुटअप करना है हमको। तो बच्चों F तो आपको गिवन है, कितना है बच्चों 0.025 न्यूटन, तो यहाँ पे F की साइड में लिख दे रहा हूँ 0.025 न्यूटन, 25 न्यूटन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 क्या है बच्चों, फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज कितना है दोनों स्फीयर पे, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, आधे आधे हो गए थे ना, तो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, और दोनों पे बराबर है, तो आप लिखोगे यहाँ पे Q1 माइनस Q2, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि इस पे भी लगे, डिवाइडेड बाई 2, और इसी के साथ एक और दूसरा वाला चार्ज भी तो नहीं होगा, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और अपॉन में आर स्क्वायर, और आर कितना है बच्चों 0.9 है ना, 0.9, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.9 मल्टीप्लाई 0.9, क्यों, क्योंकि आर का स्क्वायर होता है। तो बच्चों ये Q1 माइनस Q2 दो ये का होल स्क्वायर हो जाएगा, और हमको यही सॉल्व करना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो चलिए इसको पहले इस साइड ले जाते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। 0.025 मल्टीप्लाई बाय 0.9 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻9, और यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चों आपका Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 जब 4, तो 4 को भी बच्चों मल्टीप्लाई वहाँ कर सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए क्योंकि हमको Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 चाहिए, तो 2 का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ले लेते हैं अपन लोग बच्चों, यहाँ पे Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर ले लेते हैं, ताकि हम इस पर क्या कर सकें, ऑब्वियसली यहाँ क्वांटिटी 2599 इस टाइप की हैं, तो रूट दोनों तरफ रूट स्क्वायर रूट ले सकते हैं हम, है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इसको इजी बना लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद थोड़ा इजी हो जाएगा, 9 1 9, 0.1 आ जाएगा कैंसिल करने के बाद, तो ये हो जाएगा, या फिर रहने दीजिए इसको क्योंकि स्क्वायरिंग में आ ही जाएगा, रहने दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 ही रहने दीजिए इसको, ये सही है। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों जब हम, तो ये सिर्फ इसके 9 हटा दीजिए, डेसिमल्स हटा दीजिए सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 0.025 है, तो इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं 3 डेसिमल यानी कि 1000 लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, और यहाँ पे 0.9 था तो इसको क्या लिख सकते थे बच्चों 9/10,
इसको भी क्या लिख सकते थे 9/10, और मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में आपका 1/9 इंटू 10⁹ चल ही रहा है। और यहाँ पे क्या है बच्चों, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा बच्चों कि अपन इजी करके सॉल्व करना रहता है, ये क्वेश्चन सारे इजी ही हैं, इजी आते हैं बोर्ड में, लेकिन हम टफ कर देते हैं उसको। तो देखिए बच्चों 10 की पार्ट्स एक तरफ ले जाइए और ये 9 जैसे हैं वैसे लिखे रहने दीजिए। देखिए तो या एक आध 9 कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि 9 तो खुद ही स्क्वायर रूट होता है, तो एक कैंसिल कर दीजिए। 25 मल्टीप्लाई बाय 9, और ये 10 टू दी पावर्स जो है वो कितना हो गया बच्चों, 3 4 5 एंड 9, 10 टू दी पावर 9 एंड 5, 10 टू दी पावर 14 हो गया है ना। 10 टू दी पावर 5 9, दिस इज 10 टू दी पावर 14, आई थिंक 14, 3 4 5 10 टू द पावर 9, दैट इज 10 टू द पावर 14। तो ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -14 इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, है ना। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट्स ले लें अगर, तो ये हो जाएगा बच्चों 25 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 10 टू पावर -14 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 टू पावर -7 की होल पावर 2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ताकि स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा ये। Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 बस बचेगा, स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 25 किसका रूट होता है, इसको इस साइड ले जाते हैं, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 लेफ्ट हैंड साइड पे। 25 का क्या होता है बच्चों 5, 9 का कितना होता है 3, और ये क्या चल रहा है आपका 10 टू द पावर -7 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 10 टू पावर -7, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 3 जा 15 इंटू 10 टू द पावर -7 Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम एक डेसिमल लेते हैं क्योंकि हमको इतना ही चाहिए ऑब्वियसली, तो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन। तो बच्चों चार्ज ऑन ईच स्फीयर, फाइनल चार्ज ऑन ईच ऑफ देम, फाइनल चार्ज ऑन ईच ऑफ आइडेंटिकल स्फीयर्स, है ना, वो कितना हो जाएगा इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। सबसे पहले दो आइडेंटिकल स्फीयर्स थे, उनके बीच में दोनों अनइक्वल थे, तो Q1 अनइक्वल एंड ऑपोजिट थे, Q1 Q2 सपोज कर लिए, Q1 और माइनस Q2, और उनके बीच की डिस्टेंस 0.90 मीटर थी। आफ्टर टचिंग दैम म्यूचुअली अगेन वो प्लेस्ड एट एट सेम डिस्टेंस, है ना, पहले वो म्यूचुअली टच करने का मतलब ये था कि यहाँ पे ट्रांसफर होने लगेंगे चार्ज, तो चार्जेस आधे आधे ट्रांसफर होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, इस पर भी Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, उतने डिस्टेंस अपार्ट हो गए। इसमें फोर्स दिया हुआ था, बस फॉर्मूला लगाते और फाइनल चार्ज आपसे पूछा, तो फाइनल चार्ज तो यही है ना बच्चों, अलग करने के बाद Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये निकालना था, ये हमने निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टू फ्री पॉइंट चार्जेस प्लस 4E एंड प्लस E आर एट ए डिस्टेंस ए अपार्ट, ए डिस्टेंस अपार्ट है, वेयर शुड a third point charge small q be placed between them so that the entire system is in equilibrium. What will be the magnitude of sign of q? Magnitude and sign of small q. तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन हम इक्विलिब्रियम वाला में इससे पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक स्मॉल क्यू चार्ज है जो +4e और +e के बीच में रखा हुआ है ना, एक +4e और e, इस पे +4e सपोज दो पॉइंट चार्जेस है, +e जो कि एक दूसरे से a डिस्टेंस अपार्ट है ना, ये a डिस्टेंस अपार्ट, दीज आर a डिस्टेंस अपार्ट, और इनके बीच में कहीं पे हम कहाँ थर्ड पॉइंट q प्लेस करें ताकि जो सिस्टम है आपका पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ स्मॉल q? तो बच्चों ध्यान रखिएगा एक चीज, जब भी दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं जब भी, तो इक्विलिब्रियम हमेशा उनके बीच में ही कहीं मिलता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इक्विलिब्रियम बीच में ही कहीं मिलेगा, और उसमें भी कहाँ अपन लेते हैं ऐसे अगर अंदाज से बात करें, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहाँ जीरो होगी वहीं जीरो होती है जहाँ फोर्स जीरो हो जाता है, E=F/Q पढ़ा हुआ है हमने, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ जो स्मॉलर चार्ज होता है उसी के पास न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगा, हम नेट इक्विलिब्रियम यहीं पे मिलेगा, तो यहाँ स्मॉलर चार्ज के नियर अबाउट रहेगा। तो सपोज
यहाँ से यहाँ तक मैं एक डिस्टेंस ले लेता हूँ, है ना। ये डिस्टेंस सपोज मैं x ले लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा कि लेट द चार्ज स्मॉल q बी प्लेस्ड at a distance x, x from the charge plus qe, from charge plus qe प्लस 4e, सॉरी प्लस 4e। तो प्लस 4e से यहाँ तक x डिस्टेंस ले लिया ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली ये a माइनस एक्स बचेगा जो ये वाला है, प्लस e से जो बचेगा वो a माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस a थी। तो क्योंकि नेट फोर्स ऑन q क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। एज नेट फोर्स ऑन q इज जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रखना है उसको। वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड बिटवीन सो दैट एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे तभी रहेगा ना बच्चों जब ये भी क्या हो, इस पे नेट फोर्स इन दोनों का जीरो लग रहा हो, ये भी स्टेशनरी हो। और स्टेशनरी तब होगा जब इन दोनों पे ये इस पे यहाँ पे q जो हमने चार्ज रखा हुआ है वो इस पे ये वाला फोर्स जो 4e लगा रहा है उस पे e दोनों ही क्या हो, इक्वल हो। ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज जो हमने रखा हुआ है ऑब्वियसली ये रिपल करेगा, ये है ना, ये इसको रिपल करेगा और ये ऐसे रिपल करेगा। तो दोनों ही फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। तो यानी कि हम इस पे कूलॉम्स लॉ लगाएं तो क्या हो जाएगा, 4e और q के बीच में 4e इंटू क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, x का स्क्वायर, यहाँ पे चल रहा है आपका 1/4πε0। ये मस्ट बी इक्वल्स टू क्या, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू दिस। ऑपोजिट चार्ज है तो इन दोनों का सम इक्वल्स टू जीरो लोगे तो भी ये माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस है ना। तो इक्वेट ही कर दो, क्योंकि जितना फोर्स ये लगा रहा है इतना उतना ही ये भी उतना ही लगा रहा होगा। ठीक है। अभी हम सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इस पे चार्ज पे फोर्स की बात कर रहे हैं, तो वो इक्वेट करना पड़ता है हमें, है ना। हमने पिछली बार जो लिया था सिस्टम ऑफ चार्ज, अभी मैं आपको बताऊंगा, उस पर हमको दोनों का सम करके जीरो करना पड़ता है। तो इक्वल्स टू इस पे जो ये फोर्स लगा रहा है तो 1/4πε0। वैल्यू मत पुटअप कर दीजिए क्योंकि इसमें ऐसे वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर वैल्यूज कटाई जाती हैं, है ना। तो Q इंटू साथ में क्या है E अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस है बच्चों a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कैंसिल जो हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, इक्वेट है तो Q से Q कैंसिल हो रहा है, E से E भी कैंसिल हो रहा है, 1/4π से 1/4π। तो ये आ रहा है बच्चों 4/x² इक्वल्स टू 1/a-x का होल स्क्वायर। तो बच्चों दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका 2/x इक्वल्स टू व्हाट, 1/a-x। इसको सॉल्व ऐसे मत करने लग जाना बच्चों कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, फिर वो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, है ना। ऐसे सॉल्व करें ज़्यादा बेटर है। तो ये जाएगा बच्चों 2a-2x इक्वल्स टू x। तो ये हो जाएगा बच्चों 2a इक्वल्स टू 3x। तो ये बच्चों हो गया x इक्वल्स टू 2a/3। तो x आया बच्चों 2a/3। तो ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, मतलब कि ये डिस्टेंस यहाँ से, q की डिस्टेंस 4e से है ना, फ्रॉम चार्ज 4e, फ्रॉम चार्ज प्लस 4e। तो ये लिखना जरूरी है ना। ये डायग्राम तो चलो ठीक है बना दिया आपने, तो आपने बनाया है, गिवन नहीं था आपको, तो आप लिख देंगे x इक्वल्स टू 2a/3 फ्रॉम चार्ज प्लस 4e। अभी लेकिन हमको चार्ज का, हमको तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ क्यू निकालना है, ठीक है ना। तो और ये भी आपको बोल रहा है कि एंटायर सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो उस कंडीशन में द, है ना, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे कि टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू we equate net force on प्लस 4e। कोई भी एक चार्ज ले लेंगे ऑब्वियसली, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि कोई एक चार्ज है उस पर इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, दोनों की ही वजह से नेट फोर्स जो होगा उसका सम क्या होगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तभी तो जीरो होगा। तो प्लस 4e इज जीरो एज द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, as the three charges are in equilibrium, तो बच्चों अब इस पे प्लस 4e पे इसकी वजह से, प्लस प्लस 4e पे ये प्लस e की वजह से,
दोनों का सम इक्वेट कर देंगे 0 से, तो बच्चों ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस 4e इंटू क्यू, इन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ लग रहा है तो प्लस 4e इंटू क्यू अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है x का स्क्वायर प्लस अब प्लस 4e और e के बीच में तो प्लस 4e इंटू ई हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस 4e इंटू ई अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस बच्चों देखिए कितना a है ना, तो a स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा बच्चों सॉल्व करने पे, इसको वैसे ही सॉल्व कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस 4e इंटू क्यू एज इट इज अपॉन एक्स स्क्वायर, ये उस साइड ले जाइए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे माइनस इस बार आया है इसलिए हमने तीनों चार्ज का सिस्टम लिया है, इस बार हम सिस्टम पे लगा रहे हैं ना, एक चार्ज पे ही कितना फोर्स लग रहा है, किसी भी एक चार्ज को पकड़ लीजिए, मैंने प्लस 4 ही पकड़ा, आप इसको पकड़ लीजिए, इसकी वजह से इस पे लगा देते, इसकी वजह से इस पे लगा देते, दोनों का सम करके इक्वल टू 0 कर देते तो भी आ जाता आपका। तो ये हो जाता प्लस 4e इंटू ई अपॉन ए स्क्वायर। तो देखिए बच्चों 1/4 पाई से ये कैंसिल हो रहा है, 4e से 4e भी कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे आपका q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन ए स्क्वायर बच रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू बच्चों हमको दी हुई है 2a/3 है ना, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2a/3 पुटअप कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों q अपॉन 2a/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 2 जा q, 3 3 जा 9, 9q अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका -4e, क्यू हो जाएगा आपका -4 उस साइड चले जाएगा, -4e अपॉन 9 इस साइड, तो ये हो जा रहा है क्यू इज इक्वल्स टू -4e अपॉन 9। तो बच्चों मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 4e अपॉन 9, और आपका साइन आ रहा है नेगेटिव साइन, यानी कि नेगेटिव चार्ज है -4e अपॉन 9 कूलम। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन और था। अब इसके बाद एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म का भी एक ले लेते हैं, हमने वेक्टर फॉर्म का कोई भी एक क्वेश्चन नहीं किया था तो अभी ये देख लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस Q2 is equals to 3 into 10⁻⁶ coulomb and Q1 is equals to 5 into 10⁻⁶ coulomb are located at 351 and 132 meter. Find F12 and F21, vector F12 and vector F21 using vector form of Coulomb's law। तो बच्चों अपन ने वेक्टर फॉर्म देखा था सबसे पहले, तो वेक्टर फॉर्म में आपको याद दिला दूं, हमको उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा। तो जैसे सपोज मैंने बोला F21 निकालना है, तो F21 क्या होता था बच्चों, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो सपोज ये Q1 है और ये Q2 है, तो है ना, जितनी भी डिस्टेंस अपार्ट है, r डिस्टेंस अपार्ट है अगर, तो अगर फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 लग रहा है तो उसको हम F21 बोलते थे, फोर्स ऑन 1 लग रहा था ड्यू टू 2 तो F12 बोल रहे थे, है ना। अगर हम 2 1 डिस्टेंस ले रहे हैं, मतलब 1 से 2 ले रहे हैं, तो 1 से 2 के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लेते थे हम, है ना। 1 से 2 के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ करता था ये, जो कि क्या होता था R12, जो F21 की डायरेक्शन में होता था। ठीक है, और इसको हम बच्चों किसी कोऑर्डिनेट्स के थ्रू ले रहे थे। सपोज हमने बोला कि कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे थे, है ना, मैं उल्टा बना दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, ऐसा कुछ था कोऑर्डिनेट्स, जिसमें हम इसको ओरिजिन ले लेते थे, और यहाँ से बच्चों, यहाँ से ये R1 वेक्टर होता था Q1 की तरफ, और ये R2 वेक्टर होता था, R2 वेक्टर होता था Q2 की तरफ। तो पोजीशन वेक्टर R12 को हम क्या लिखते थे, R2 माइनस R1। तो F21 आपका फॉर्मूला बन जाता था बच्चों क्या, K Q1 Q2 अपॉन R12, क्योंकि इनके बीच के डिस्टेंस क्या मैं ले रहा हूँ R12, स्केलर फॉर्म में तो R12 का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्योंकि R12 का कैप की डायरेक्शन में, कैप यूनिट वेक्टर होता है, तो यहाँ R12 का कैप। ठीक है बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो बच्चों हमको ये पता होना चाहिए, जो गिवन है हमको वो लिख दीजिए। गिवन क्या है बच्चों, सबसे पहले तो Q2 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। फिर आपको Q1 भी दिया हुआ है, Q1 कितना दिया है 5 इंटू 10⁻⁶ कूलम। और आपको कोऑर्डिनेट्स मतलब डिस्टेंसेस दी हुई हैं, ये जो R1 R2 आप लेते हैं ना पोजीशन वेक्टर्स, तो ये पोजीशन वेक्टर्स
ऑब्वियसली हमको इस कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं, हमको उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में ऑब्वियसली ये Q2 जो है वो 351 और Q1 जो है 132 पे दिया हुआ है आपका। तो इनको सबसे पहले R2 ले लेते हैं, सपोज Q2 जो है R2 पे है, तो R2 वेक्टर लगाना पड़ेगा। और वेक्टर लिखते हैं तो बच्चों ये आप जानते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होते हैं। आर क्या होता था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आपने पिछले साल भी पढ़ा हुआ है। एक्स का कंपोनेंट, एक्स स्केलर कंपोनेंट जो है आई की डायरेक्शन में, वाई जे, और जेड जो है के की डायरेक्शन में। तो बच्चों यहाँ एक्स कितना दिया हुआ है Q2 में 3, तो 3 ध्यान रखिएगा बच्चों, ये Q2 का है और ये Q1 का है, इसको है ना इंटरचेंज मत कर दीजिएगा। तो 3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 1 k कैप, 1 k कैप मतलब k कैप, ये आपको R2 गिवन है। सिमिलरली आपको R1 भी गिवन है, कितना 132, यानी कि i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप, 2 k कैप। क्लियर बच्चों, तो R1 R2 दिया है और हमको फॉर्मूले में बच्चों R12 भी चाहिए और R12 का कैप भी चाहिए। तो R12 वेक्टर क्या होता है सबसे बच्चों, तो R12 वेक्टर होता है R2 माइनस R1, R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, यानी कि दिस माइनस दिस। तो जब आप माइनस करोगे तो 3i माइनस आई दैट इज 2i कैप, 5i माइनस 3i दैट इज प्लस 2j कैप, 1i माइनस 2i, तो यहाँ पे माइनस k कैप आएगा क्योंकि 1 माइनस 2 हो रहा है। तो ये आ गया आपका R2 माइनस R1, 2i प्लस 2j माइनस k, 2i प्लस 2j माइनस k, 3i माइनस i दैट इज 2i प्लस 2j माइनस। ठीक है बच्चों, अब इसका हमको, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्केलर फॉर्म होता है, तो स्केलर फॉर्म लेने के लिए हमको वेक्टर पे क्या लगाना पड़ता है, मॉड। और याद आ रहा हो अगर बच्चों, मॉड क्या लगाते थे बोलो, आर का, अगर एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड के है तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो डायरेक्शन हटा दीजिए और स्केलर कंपोनेंट जो है इनको स्क्वायर ले लीजिए। तो यहाँ पे R12 ये है, तो यहाँ पे एक्स ये, वाई जे और जेड -1 है, तो इनका कॉम्पोनेंट्स लीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये R12 आ जाएगा, है ना। जब वेक्टर का मॉड ले लेते हैं यानी कि स्केलर बनाते हैं तो ये हट जाएगा वेक्टर, ये बन जाएगा 2 2 जा 4 4 9 1 दैट इज √9 यानी कि 3 मीटर। R12 आ गया, यानी कि ए और बी, ए और बी मतलब कि दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 3 मीटर हो गया बच्चों। अब R12 कैप भी निकालना है, देखिए क्वेश्चन में फॉर्मूले में रहता है, तो R12 कैप होता था बच्चों R12 वेक्टर अपॉन R12 मॉड या फिर R12। तो R12 वेक्टर हम निकाल चुके, कितना 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय R12 कितना आया बच्चों 3। तो यहाँ पे इसकी तैयारी भी हो गई हमारी। अब हम फॉर्मूले पे पुट करने के लिए तैयार हैं, है ना। तो बाय वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। तो देखिए बच्चों, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये फॉर्मूला था हमारा F21 का, F21 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप। तो यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ मैं, या यहाँ पुटअप कर देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो देख लीजिए। F21 इक्वल्स टू के तो बच्चों आप जानते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होता है। Q1 Q2 भी पता है बच्चों, Q1 Q2 कितना है आपका 3 इंटू 10 माइनस 6, 5 इंटू 10 माइनस 6, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 और डिवाइडेड बाय R12। तो R12 का स्क्वायर, R12 बच्चों 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर, तो हम इस पे 3 का स्क्वायर पुटअप कर देते हैं। लेकिन साथ में क्या आ रहा है R12 कैप, तो R12 कैप क्या आएगा बच्चों, कैप जो है ये निकाला है हमने, देखिए 2i प्लस 2j माइनस k अपॉन 3, तो यह जाएगा आपका 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन में 3। तो सॉल्व करते हैं इसको F21 को, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन के साथ आएगा F21 क्योंकि वेक्टर फॉर्म है। तो 1 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं तो कर दीजिए आप, ये 3 से एक 3 कैंसिल हो गया आपका, 9 5 जा 45, यहाँ से 3 3 जा 9 भी कैंसिल हो रहा है, देखिए 3 का स्क्वायर है, 3 3 जा 9, ये भी कैंसिल हो गया आपका, ये बच रहा है आपका 5, है ना। तो 5 इंटू 10 टू द पावर कितना
9 -6 -6 -12 + 9 -3 हो गया 10⁻³ और यहाँ क्या बच रहा है बच्चों आपका 2i + 2j - k कैप। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते जाना है आपको। F21 वेक्टर लगा ही हुआ है तो 5 2 जा 10 i कैप ऐसे करके आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो कर देते हैं इसको। कितना हो जाएगा आपका ये, या फिर इस पर हम मॉड ले लेते हैं चाहे तो। वेक्टर फॉर्म में ये न्यूटन फॉर्म, ये तो ठीक है बच्चों, ये तो अपन ने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया आपका, है ना। इसी को मल्टीप्लाई करके अंदर भी लिख सकते हैं, ये तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। स्केलर फॉर्म में ले लेते हैं, उसने सॉल्व करने को बोला है वेक्टर फॉर्म से, है ना, वेक्टर फॉर्म यूज़ करके। स्केलर फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो स्केलर फॉर्म में मॉड ले लिया आपने तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 × 10⁻, इसका भी रूट हो जाएगा और इसका भी रूट हो जाएगा। सॉरी सिर्फ इसका रूट होगा, इस पर सिर्फ रूट इसका होगा। F21 है ना, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है तो रूट सिर्फ किसका होगा बच्चों, इसका 2² + 2² + -1²। और ये 5 × 10⁻³ तो वैसे से स्केलर था तो इसको हम ऐसे लिखे रहने देंगे, ठीक है ना। इस पे रूट मत लगाइएगा बच्चों, कि यहाँ मॉड का मतलब रूट नहीं होता है, स्क्वायर रूट नहीं ले रहे। मॉड का मतलब वो कि जो वेक्टर फॉर्म में उस पर रूट लेना है आपको, ठीक है। तो ये F21 हो जाएगा बच्चों आपका वेक्टर सॉरी स्केलर फॉर्म 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय इसका सॉल्यूशन हमारा कितना आया था 3 आया था। तो F21 आएगा आपका 3 5 जा 15 × 10⁻³ या फिर 1.5 × 10⁻² न्यूटन। F21 आया बच्चों, है ना। अब जैसे F21 आया है, आप जानते हैं कि ये F21 अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में F21 वेक्टर जो रहता था वो -F12 होता था। तो F12 भी कितना आएगा आपका, F12 भी यही आएगा जो इतना ये आया था, बस माइनस साइन के साथ आएगा। F12 मस्ट बी इक्वल्स टू दिस -5 × 10⁻³ 2i + 2j - k कैप न्यूटन। ये F12 है ना, ये F12 हो गया आपका, हो गया F21 और ये F12। F21 कितना आया आपका वेक्टर फॉर्म में, ये आया, है ना, 5 × 10⁻³ 2i + 2j - k और माइनस साइन में उतना ही क्या आया F12 आया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके अलावा हम नेक्स्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसके न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ में करेंगे बहुत सारे। थैंक यू।